टॉपिक को क्लियर कर दिया था। आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करूंगा बच्चों, और हम इससे सवालात को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ, सही है, और फिर उसके बाद मैं पेपर स्क्रीन शेयर करूंगा। सर चैप्टर 15 देख लीजिएगा। देखें, एमीटर के हवाले से स्टूडेंट जो फॉर्मूला हमारा है, एमीटर में शंट निकालने का फॉर्मूला है IG, RG और I माइनस IG होता है। मैंने आपको कहा था इस फॉर्मूले में करंट की दो वैल्यूज दी हुई हो तो हमेशा ग्रेटर करंट को 15, एक पेज होगा, सही है। हमेशा ग्रेटर करंट को हम क्या करेंगे, ग्रेटर करंट को हम, सही है, क्या लेंगे स्टूडेंट, I लेंगे, और कम करंट को हम क्या लेंगे, IG लेंगे, सही है। तो इसी तरीके से वोल्ट मीटर में RX निकालने का फॉर्मूला होता है V अपॉन IG RG, और वोल्टेज की दो वैल्यू अगर दी हुई हो तो ग्रेटर वाले को V लेंगे और कम वाले को VG लेंगे, और VG से हम IG करंट निकाल सकते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन 1 को थोड़ा फोकस करा दें। क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहे हैं अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 30 ohms। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास 30 ohms है। जी बेटा टेस्ट होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये चैप्टर कंप्लीट करा लूं, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा। जिस दिन ये चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद टेस्ट होगा, सही है। थोड़ा सा इसमें काम रहता है, ये कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद इंशाल्लाह, ताकि आपका कोर्स एंड हो जाए। तो देखो स्टूडेंट, इसमें IG की वैल्यू हमारे पास 2 मिली एम्पियर है। तो 2 मिली को 2 को डिवाइड कर लें 1000 से, तो मिली को हटाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.002 एम्पियर करंट आएगा। और हमें शंट निकालना है, जबकि दूसरे करंट की वैल्यू दी हुई है 0.3। तो हमारे पास करंट की दो वैल्यूज दी हुई है, सही बच्चों, देख लें, करंट की दो वैल्यूज दी हुई। ये पेपर स्टूडेंट फेसबुक पे भी लगा हुआ है, सर हटा दीजिएगा इसको। देखें हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों आपके पास एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 30 ohms गैल्वेनोमीटर का। IG आपके पास क्या है, 2 मिली एम्पियर है। तो मिली 10 to the power -3 लगा ले, या 1000 से डिवाइड करे तो 0.002 आ जाएगा। डेसिमल बनाना आपको आता है, इस तरीके से 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ गया और 2 0, इस तरीके से डेसिमल बन गया। इसी तरीके से इसमें एक करंट की वैल्यू 0.3 एम्पियर बताया गया है। तो जो ग्रेटर करंट है उसको I लिया, जो कम करंट है उसको हमने IG लिया हुआ है। ये फॉर्मूला शंट रिक्वायर्ड करनी है। अगर हम शंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो शंट निकालने का फॉर्मूला है IG RG I माइनस IG। तो देखिएगा ऊपर 0.02 और इसकी जगह पे आपने रखा 30 और नीचे स्टूडेंट 0.3 माइनस 0.002। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वैल्यू बहुत कम है, हटा सकते हैं, अपना नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप इसको इससे माइनस करें ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस करके लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटी वैल्यू है स्टूडेंट। अगर माइनस ना भी करें तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक 0 लगा लिया, तो ये 3 और वो 300, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 के जो 0 हैं पॉजिटिव हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्योंकि मैंने किसी नंबर के सामने वाले 0 को नेगेटिव कहा है, किसी नंबर के बाद वाले 0 को पॉजिटिव कहा है, कैंसिल हो गए। तो 1 यहाँ पे बचा, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, यही हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो आपके पास बनेगा वो स्टूडेंट हमारे पास क्या राइट आंसर बनेगा, तो ये 0.2 से स्टूडेंट ओम्स इसका राइट आंसर होगा। 0.2 स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा, देख लें, 0.2 स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा, सही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.2 है। दिखाइएगा सर क्वेश्चन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, बता दूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करे बेटा, मेरा बच्चा 2 करे, रिपीट कर दूंगा भाई। 2 तो करो, 2 तो करो, क्वेश्चन 2 तो बनाए। 1 मैं फिर से पढ़ा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? जो हो रहा है वो काम तो करो। हटा दे, हटा दिया। पहले मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व करूंगा, फिर 1 एक दफा फिर से। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास स्टूडेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 30 ओम्स। आईजी स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, मतलब 0.02 एम्पियर। ये कंडीशन। आरएक्स निकालना है, हाई रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से हमारे पास आई की वैल्यू दी हुई है, बल्कि स्टूडेंट वोल्टेज की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, वी की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। सही है, मेरे ख्याल से वी की वैल्यू 0.2 था। सही है सर, दिखाइएगा एक दफा वी की वैल्यू क्या था। वी की वैल्यू 0.2 है, हटा दें। सही है, वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.2 वोल्ट है। तो आपने आर एक्स निकालना है। आर एक्स निकालने का फॉर्मूला V अपॉन आई जी आर जी होगा। तो V की वैल्यू कितनी है? 0.2। आई जी की वैल्यू कितनी है? आपने पॉइंट हटाया यहां से। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो ये 3 0 लग गया। और इसकी वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है स्टूडेंट? 30 दिए हुए हैं। आप देख लो इसकी वैल्यू क्या दी हुई बच्चों? 30। तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो हो गई वो यूं हो गया, ऊपर 2000 और नीचे 2। भाई पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 0 लगा दिया। यहां से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नीचे 1 0 लगा दिया। ये हो गया। अब आप कैंसिल कर लें इसको। 100 में से 30 माइनस करें तो कितना आएगा? 70 राइट आंसर है। फिर से क्वेश्चन 1 से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 30 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस करंट दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का कन्वर्जन किया तो 0.002 आ गए। आपके पास फॉर्मूला ये है। आप अगर एमीटर की कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूले को सिर्फ इतना भी कंसीडर करें तो बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट कर लें 10 में से 0.001 को माइनस करना है तो कितना बचेगा? ये दोबारा किसके बराबर है? 10 के। तो माइनस करके टाइम क्यों जाया करें? माइनस करके टाइम क्यों जाया करें? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0.3 में से 0.00 को अगर आप माइनस करोगे तो टाइम जाया करोगे ना भाई, टाइम जाया होगा। क्योंकि जब तक ये कोई ग्रेटर नंबर नहीं होता तो इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। जैसे 10 में से 0.001 को माइनस करो, कोई फर्क आ रहा है? 9.9 दोबारा 10 के बराबर है, तो अपना वक्त क्यों जाया करें? तो हम वक्त जाया नहीं करेंगे, हम हमेशा इसको हटा देंगे। यहां से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आपने पॉइंट के बाद जब 1 डिजिट है तो 1 0 पर लगा लिया। 3 से अगर 300 को डिवाइड करें तो 100 हो जाएगा। और मैंने आपको बार बार कहा है बच्चों कि किसी नंबर के जो सामने 0 होता है वो नेगेटिव होता है, और किसी नंबर के बाद जो 0 होता है वो पॉजिटिव होता है। इसको इससे कैंसिल कर लें, इसको इससे कैंसिल कर लें, तो ये बचा ना सिर्फ, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ये 0.2 इसका राइट आंसर है, इसलिए मैंने इसको 0.2 ले लिया। यहां देखिएगा, आपने यहां से पॉइंट हटाया, 3 अदद है, 3 0 पर लगा दिया। यहां से पॉइंट हटाया, 1 अदद है, 1 0 नीचे लगा दिया।
2020 डिवाइड किया 100 में से 30 निकाला तो क्या बचा 70। तो ये मेरे ख्याल से बातें अब क्लियर हो गई होगी। भाई 100 माइनस लास्ट स्टेप में 100 माइनस 30 कितना होगा 70 हो जाएगा। सही है, अब डन हो गया। ये देखिएगा, आप कह रहे 20 कैसे आया। अब मुझे बताइएगा, आप लोग, आपने बताना है मुझे। सही, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आप बोर्ड की तरफ देखें, बोर्ड की जानिब देखें, बोर्ड की जानिब देखें, कॉन्सेंट्रेट करें, पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। देखें, आपने यहां से पॉइंट हटाया, कितने डिजिट 3, ऊपर 3 0। आपने पॉइंट हटाया एक ही डिजिट, ये क्या बचा भाई, ऊपर 2000 तो नीचे। अब बताओ 20 कैसे, अब बताओ 20 कैसे हो गया। ओके, चले क्वेश्चन आगे देखते हैं। सर दिखाइएगा, बस दिखा दें, जूम करें। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, नहीं नीचे, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 का आंसर बताइएगा। 7 में आपके पास 7 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख लें। एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 50 है और वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस 5000 है, और हमें कह रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस विल बी। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? कैंसिल करने से पहले एलसीएम लेके भी बनाओ, आंसर वही आएगा। आप एलसीएम लेके बना लो, काम ज्यादा होगा, आंसर वही आएगा। कर लो एलसीएम, टेंशन क्यों लेते हो, जिंदगी में खुश रहो। मेरा बच्चा टेंशन क्यों लेते हो, जिंदगी में खुश रहो, सारी कैलकुलेशन हो जाएंगे। इस दुनिया में ये तमाम नंबर बने ही है कटने के लिए, डिवाइड होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए। तो सब मल्टीप्लाई होंगे, सब डिवाइड होंगे। हटा दें, देखें, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको एलसीएम ले लें, ले लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आंसर तो वही आएगा ना, आंसर को तो वही आना है। सही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कंडीशन में हमारे पास स्टूडेंट, जो सवाल अभी मैंने 7 बताया था, उस 7 में एक वोल्ट मीटर की बात की जा रही है, एक वोल्ट मीटर की बात की जा रही है। किसी भी वोल्ट मीटर के इनसाइड एक गैल्वेनोमीटर होते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस होता है, और ये दोनों हम सबको पता है सीरीज में जुड़ा होता है। और सवाल में भी कह रहे सीरीज में जुड़ा हुआ है, कह रहे विल बी, मतलब टोटल क्या होगा इसका, तो बताया था ना आरजी प्लस आर एक्स होंगे। तो आरजी की वैल्यू 50 है, आर एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 5000 है, तो ये आपके पास आंसर आया 50-50। राइट आंसर इज, आर ई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये 50-50 राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास 50-50 राइट आंसर है। जो आप में से कह रहे थे कि एलसीएम ले लें सर, तो हमने टाइम क्यों जाया करें, जब सीधा सा सीधा पता है कि 0 से 0 कैंसिल हो गया और इससे ये 100 हो गया, 100 में से 30 माइनस का तो 70 हो गया। अब आप 20 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 2000 से माइनस करो, फिर भी वही आंसर आएगा। मतलब आप इसको एलसीएम ले लें, अगर आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जानते हैं तो फिर एलसीएम भी ले लें, हम तो वो काम कराएंगे जो आसान है। सही है, इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं।
बेटा मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 को मैं कितनी दफा कैलकुलेशन रिपीट करूं, मुझे एक बता दो, मैं फिर से एक दफा रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ऊपर गएगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 9, चलो बेटा मैं समझा देता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, समझ नहीं आ रहा तो समझा देंगे ना। अभी 9 तो करो, पहले 9 करो, आपसे 9 बनेगा। सही है, 2 3 डबल 2 बेटा मैं आपसे मुखातिब हूं, आप देखो आपसे ये 9 बनेगा। 9 बनाओ, इंशाल्लाह आंसर आप सही बताओगे। चलो जल्दी करो बेटा, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आपको 1 बताऊंगा, पहले आप 9 को कोशिश करें। देखो आरजी की वैल्यू 10 है, आईजी की वैल्यू 0.001 है और आई की वैल्यू 10 है। जल्दी करो बेटा, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। बाकी सब भी बताएं आंसर क्वेश्चन 9 का। सही है, 2 3 डबल 2 बेटा, आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताओ, आपसे बनेगा। अभी आप कह रही ना क्वेश्चन 1 रिपीट करें, लेकिन देखें अब खुद अभी इसको बना लेंगे आप, जल्दी। जल्दी करो बेटा, फॉर्मूले में पुट करो, देखो आंसर आ रहा होगा। शंट का फॉर्मूला आई जी आर जी, आई माइनस आई जी। जी जल्दी बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ, फिर मैं आगे बताऊंगा, रिपीट करूंगा क्वेश्चन 1। जी बेटा आप करें, होगा आपसे, जल्दी बोलो होगा, मैं बोल रहा हूं ना होगा, जल्दी करो, इंशाल्लाह होगा। जी देखो आप आपने बता दिया, आपने कहा कि ए आंसर है, सही है, तो आपसे हुआ ना। अब बता दें सर, तो देखो बेटा कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। देखो अभी इन्होंने कहा क्वेश्चन 1 रिपीट कर दें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 उन्होंने खुद सॉल्व कर दिया, तो भाई क्यों नहीं होगा, सब चीजें होंगी। मैंने कहा था ना अभी, इस दुनिया में जितने भी नंबर बने हैं वो डिवाइड मल्टीप्लाई और ये कटने के लिए बने हुए हैं, तो कटेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिएगा शंट निकालने का फॉर्मूला आई जी आर जी आई माइनस आई जी है। जो करंट की ग्रेटर वैल्यू है उसको हम आई लेंगे, और जो कम है ये ऐसे आ गया। सही है, अब सुनो, ये नंबर बहुत कम है। देखो अगर मैं इसको यही है ना, यही चीज है, माइनस करूं तो 9.9 आएगा, फायदा कोई फायदा नहीं भाई। 10 में से अगर इस वैल्यू को माइनस करें कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये 1 नहीं बनेगा तो ये 9 नहीं बनेगा, जब तक ये 1 नहीं बनेगा तो उस वक्त तक ये 10 9 नहीं बनेगा, तो लिहाजा फर्क ही नहीं पड़ता हम पे। तो हमने तो इसको हटा दिया और 10 को 10 से डिवाइड किया, तो क्या बचा, बच गया ये। अब आप यहां पे आ जाइए, इस कैलकुलेशन में आप कह रहे हैं सर इसे रिपीट करना है, तो मैं आपके लिए स्टूडेंट ये रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। तो इस कंडीशन में ये 30 है और ये 0.3 है और ये 0.002 है। मेरा बच्चा मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसको माइनस करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। आप जैसे 10 में से इसको माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9.9 आएगा, दोबारा वही 10 राउंड ऑफ, इसको क्या कहोगे, इक्वल टू 10। सेम वही कहानी। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर पॉइंट हटाएं, एक डिजिट है, एक जीरो लगा लिया, अब ये कितना है, 3 है। 3 से 300 को डिवाइड करें 100। अब तो आपको पता होगा ना कि ये प्लस का 0 है और ये माइनस का 0, ये सब कैंसिल हो गए, तो क्या बचा ये, तो ये क्या होगा 0.2, राइट आंसर। अब बताओ बेटा जल्दी, आप बताओ सही हुआ, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ अब। जी वेरी गुड। तो बेटा ऐसे ही होगा ना, चीजें यूं हो जाएंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसलिए कहता हूं स्टूडेंट, जो चल रहा हो उसको आगे बढ़ें, और फिर जब पीछे का मामला हो तो फिर आप बता देंगे मैं रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन ये नहीं कि कोई चीज नहीं आ रहा तो बस रुक नहीं जाएं, आगे करें। पेपर में भी ऐसी होता है कि अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है हमें, हमें नॉर्मल स्टेट पे रहते हुए आगे काम करते शुरू हो जाना है। या बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब ही एक्साइटेड स्टेट पे नहीं जाना हमें, सही है, फिर भी काम खराब होंगे। हमें हमेशा नॉर्मल स्टेट में रहना है, आपको मेडिकल कॉलेज से जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप सिर्फ नॉर्मल स्टेट पे रह के काम करें। दिखाइएगा सर पेपर।
इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सर ऊपर जाइएगा, बल्कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बेटा, वैल्यू जो पुट करने का तरीका कार आप पूछ रहे हैं ना बेटा, उसमें क्या है कि जो करंट की ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हम आई लेंगे, जो कम होगा उसको हम आई जी लेंगे, सही है। और फिर जो फॉर्मूले में हम वैल्यूज जहां पे आई जी या आई जी की जगह हमने आई जी की वैल्यू रख दी और आर जी की वैल्यू हमने आर जी की जगह पे रखा, इससे कैसे बन गया वो। बेसिकली स्टूडेंट वैल्यू आप इस तरीके से पुट करेंगे कि आई जी है, मैं आपकी बात थोड़ा क्लियर नहीं समझ पाया कि आपको सपोज करने में ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आई जी किसको ले, आई किसको ले, ये प्रॉब्लम हो रहा है। वैल्यू पुट करने से क्या मुराद? ओके, थैंक यू। तो बेटा अभी हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं 5 को, सही है। ये 5 जो क्वेश्चन हमारा है, हम 5 की बात करते हैं। ये देखें, एक चीज स्टूडेंट देखिएगा, देखो बच्चों, हमें इस सवाल में कहा ही जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ एन एमीटर इज आर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ एन एमीटर इज आर, कैपिटल आर। द शंट रिक्वायर्ड, देखिए एमीटर में दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक शंट होता है, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। दो रेजिस्टेंस होते हैं, एक शंट एक गैल। तो शंट मालूम करना है, शंट रिक्वायर्ड है। इस क्वेश्चन 5 में हमें कह रहे हैं शंट बता दो, तो आर किसकी वैल्यू होगी? आर जी की। भाई एमीटर में दो ही रेजिस्टेंस होते हैं, एक शंट और एक गैल्वेनोमीटर। कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ एन एमीटर इज आर। तो क्लियर नहीं कहा कि आर जी की वैल्यू आर है, कह रहे हैं शंट बता दो और कॉइल का रेजिस्टेंस आर है। तो भाई हमें पता है एमीटर के कॉइल में दो ही रेजिस्टेंस होते हैं, एक शंट होता और एक आपके पास शंट गैल्वेनोमीटर। तो हमने इसको आर ले लिया और इसको शंट है। फिर सवाल में कह रहे हैं द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एंड फोल्ड। फोल्ड का मतलब क्या होता है? टाइम्स। मैं एक पेपर को ले लूं और फोल्ड कर दूं तो डबल हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस कंडीशन में कह रहे हैं द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज। इन्होंने क्लियर नहीं कहा कि करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन द शंट रिक्वायर्ड, शंट की वजह से कौन, शंट को डिक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगा। मैंने यही बताया था ना एमीटर में कि शंट की वैल्यू, एक आइडियल एमीटर बनाने के लिए शंट की वैल्यू 0 कर दो, 0 कर दो, 100% वर्क कर रहा होगा। तो यही बताना चाह रहा हूं, द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स एन फोल्ड, एन टाइम्स। तो एन टाइम्स कौन हो रहा है? करंट। अब उस करंट का भी नहीं पता कि 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें एनी नंबर हो सकता है, उसका नहीं पता। तो फर्ज कर लें कि सर्किट में जो करंट है वो करंट एक्स है, हमने कंसीडर किया, तो बढ़कर कितना हो गया? एन एक्स। अब कह रहे हैं शंट बता दो, तो शंट निकालने का फॉर्मूला आई जी आर जी, आई माइनस क्या होगा? आई जी बेटा। अब आप एक चीज देखें, अब आप एक चीज देखें कि इनमें दो करंट है, एक एक्स और एक एन एक्स। इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा? आप सबको पता है एन एक्स होगा। तो जो ग्रेटर होगा उसको हम आई लेंगे और जो कम होगा उसको हम क्या लेंगे? आई जी लेंगे। जो ग्रेटर होगा उसको हम आई लेंगे, जो कम होगा उसको आई जी लेंगे। यही रूल है शुरू से। मैंने कहा कि हमेशा ग्रेटर करंट को आपने आई लेना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। ऊपर रखा एक्स, इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू एन एक्स, इसकी वैल्यू एक्स। आप नीचे कॉमन निकालें, n माइनस 1 कैंसल, r अपॉन n माइनस 1 इज राइट आंसर। एक दफा फिर से, एक दफा स्टार्टिंग से फिर से बताता हूं।
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ एन एमीटर इज आर। कॉइल की रेजिस्टेंस आर है। द शंट रिक्वायर्ड, शंट मालूम करना है और कॉइल की रेजिस्टेंस आर है। तो हमें पता है एम मीटर में दो रेजिस्टेंस होते हैं, आर जी आर एस। तो आर जी की वैल्यू ये है आर, आर एस हमें मालूम करना है। आगे कह रहे द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एन फोल्ड, एन टाइम्स, फोल्ड मीन टाइम्स, ओके। तो एन टाइम्स की जो बात कर रहे हैं, शंट की वजह से क्या बढ़ेगा, करंट। इन्होंने क्लियर नहीं कहा करंट की बात, लेकिन हमें पता है कि शंट से जो रिलेशन है वो करंट का रिलेशन है, तो इसलिए आपने करंट का यहां पे बात की। तो हमें नहीं पता कि सर्किट में करंट पहले क्या था उससे एन फोल्ड हो गया, तो हमने कंसीडर किया सर्किट में जो भी करंट है वो एक्स है, एक्स वाई जेड मतलब एक्स है, तो वो बढ़कर कितना हो गया, एन फोल्ड मतलब एन एक्स हो गया। तो करंट की जो स्मॉल वैल्यू होती है उसको हमेशा आई जी लेते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम क्या लेते हैं, आई लेते हैं। इस फॉर्मूले में आपने पुट कर लिया एक्स, इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू एन एक्स और इसकी वैल्यू एक्स। इन दोनों में कॉमन आया एक्स, एक्स को एक्स से कैंसिल किया, तो राइट आंसर इज आर अपॉन एन माइनस वन। सही है बच्चों, तो ये तो आपको क्लियर हुआ। इसको बंद कर दो यहां से। सही बेटा, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं। बेटा करंट पहले x था तो बढ़कर कितना होगा, n फोल्ड कह रहे हैं ना, तो nx हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 12 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा 12 से पहले 11 बताओ, 11 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 भी बता दो फिर हम 12 करेंगे। जल्दी बच्चों 11 भी बता दो। 11 में बी, बी तो नहीं होगा ना स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है बी में, टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क। 11 में मैग्नेटिक टॉर्क होगा ना मेरा बच्चा, वो तो गलती से निशान बी लगा हुआ है उसमें, उसी को बताओगे। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या लिखवाया था, मैग्नेटिक टॉर्क लिखाया था ना। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, ऐसा ना करो ना भाई, आप लोग मेडिकल डॉक्टर हो बच्चों। सही है, ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं, मैग्नेटिक टॉर्क, ओके। तो ये मैग्नेटिक टॉर्क। अच्छा अब 12 का बताओ, चलो ये तो हो गया मैग्नेटिक टॉर्क, इसका राइट आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 12 पे। जो क्वेश्चन 12 है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, आपके बुक में 15.7 क्वेश्चन है, सही है, प्रॉब्लम का। अगर वो बनाना आता है आपको तो आप बना सकते हैं। 15.7 आपके बुक का सवाल है, जिसमें एक वोल्टेज 300 है, एक वोल्टेज 500 वोल्ट है, और आरजी की वैल्यू 20,000 दिया हुआ है, और कह रहे हैं आर एक्स बता दें। सेम उसी स्टाइल से बनाइएगा तो आंसर 100% आ जाएगा आपका। देखिएगा बच्चों, इसकी बात करते हैं अब टेंशन नहीं ले, इंशाल्लाह तमाम बातें क्लियर होंगी। मैं इसको एक दफा रिपीट करूंगा वैसे, सही है। अभी हम आगे चलते हैं।
12 करते हैं, पहले 12 को कॉन्सेंट्रेट करें, फिर मैं एक दफा 5 को फिर एक दफा रिव्यू बता दूंगा। देखो तो मेरे बच्चे देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा 12 है, इसके लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। जो हमारा क्वेश्चन 12 है, इसमें एक वोल्टेज V है, एक वोल्टेज NV है। हमें RX निकालना है और RG की वैल्यू क्या है, कैपिटल G है। सुनिएगा बेटा, आपकी बुक में मैंने एक बुक का रेफरेंस दिया था कि बुक का एक प्रॉब्लम है 15.7 इसकी तरह बनेगा। इसमें एक वोल्टेज 300 वोल्ट है और एक वोल्टेज 500 वोल्ट दिया हुआ है, और RG की वैल्यू आपके पास बुक में देखिएगा 20,000 ओम दिया हुआ, RX निकाला। सेम क्वेश्चन है, देखें V NV V NV, सही है, RG सेम क्वेश्चन है। आप लोगों ने, मैं ये सवाल बेसिकली मैं सॉल्व नहीं कराना चाह रहा, मैं सिर्फ रेफरेंस देना चाह रहा हूं कि अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं तो डेरिवेशन वाले सवाल भी वैसे ही होते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वैसे ही बनेगा। अब आप सबको पता है कि RX निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो V/IG और RG होता है। यहां पे भी यही कहानी होगा, अगर मुझे RX निकालना है तो V/IG और RG होता है। हमेशा इसकी जगह पे इस ग्रेटर वोल्टेज को रखेंगे, सही है, मतलब बड़ी वैल्यू, हमेशा इस वोल्टेज की बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस सवाल को सॉल्व किया हो तो आपको याद होगा यहाँ पे आपने 500 रखा था और इसकी जगह पर ये 20,000, इसकी जगह पर यहाँ पे NV, तो यहाँ पे ये G, सही, यहाँ पे ये रखा आपने। अब आपके पास IG नहीं दिया हुआ है, तो मैंने कहा था जो वोल्टेज की कम वाली वैल्यू होगी उससे आप IG निकालिएगा, और IG निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, VG/RG के। तो VG 300 है, RG आपके पास क्या है, 20,000 है, ये कंडीशन है, सही है। अब आप इसके नीचे लाकर रख लीजिए IG की वैल्यू। याद करें स्टूडेंट, आपने ऐसे ही बनाया था इस सवाल को, भाई इंटर में आपने ऐसे ही बनाया था। जब इस पूरे को सॉल्व किया था, मैं इसकी सॉल्यूशन नहीं कर रहा ना, मैं बता रहा हूं सिर्फ 3.33 करके ऐसा आंसर आया था कुछ, देखिएगा बुक में ऐसी आंसर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे भी करंट नहीं है, तो करंट को कैसे निकालें, इस वाले वोल्टेज से करंट निकालेंगे, कम वोल्टेज से हमेशा करंट निकालेंगे। जब भी 2 वोल्टेज दिया हुआ हो, करंट निकालना हो तो आप कम वाली वैल्यू से निकालेंगे, VG/RG से। तो VG V है, RG जो है वो कैपिटल G है, ये हो गया। अब आप इस कंडीशन में इसकी जगह पर नीचे लिखेगा V/G, ये दोनों कैंसिल, रेसिप्रोकल होकर ये क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होकर क्या होगा, तो इन दोनों में कॉमन निकाल लो। तो भाई देखें, नंबर सिस्टम अगर सॉल्व करना है ना तो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। हमेशा वोल्टेज की जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना उसको रेंज बनाइएगा, ये बड़ी वैल्यू होगी हमेशा। फॉर्मूले में पुट करने का तरीका कार ये है कि जो वोल्टेज की बड़ी वैल्यू होगी उसको हमेशा यहां रखिएगा, ऑलवेज स्टूडेंट। मैंने फॉर्मूले में लिख दिया था, याद करें, मैंने फॉर्मूला जब लिखा था वहां पे बताया ग्रेटर वैल्यू को हम V लेंगे। जो वोल्टेज की कम वैल्यू है, भाई अब आपको यार सर कैसे पता, भाई ये V है तो वो NV है, तो मल्टीपल होकर आ रहा है, वो n टाइम मल्टीपल हो रहा है तो ज्यादा हो जाएगा ना, सही है। इसलिए हमने इसको यहां रखा और इसको यहां रखा। जो कम वाला वोल्टेज है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट बना लिया, तो V से V कैंसिल, रेसिप्रोकल हुआ, कॉमन आ गया G। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन 5 रिपीट कर दूंगा लेकिन आप इसके बारे में बताएं। नहीं बेटा, ये मैंने ऐसी आपको 15.7 मैंने ऐसी करा दिया है सिर्फ और सिर्फ इस सवाल 12 को समझाने के लिए, सही है। अच्छा, अब एक दफा इसको हम देखते हैं 5 को। 5 में द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ एन एमीटर इज R। तो एमीटर के कॉइल में 2 रेजिस्टेंस होते हैं, एक RG होता है, एक RS होता है। तो RS तो निकालना है, तो RG की वैल्यू ये है।
फिर कह रहे हैं द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, तो शंट की वजह से क्या इंक्रीज होगा, करंट, वो करंट का पता नहीं है तो हमने फर्ज कर लिया एक्स से कितना हो रहा है, एन फोल्ड, मतलब एन टाइम्स हो रहा है। फोल्ड मीन टाइम्स होता है, फोल्ड को आप लिख लें टाइम्स, फोल्ड की जगह पे आप लिख लें टाइम्स, वो कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड फोल्ड लगा दिया, किसी चीज को फोल्ड कर देना, डबल कर देना, मतलब एन टाइम्स फोल्ड, तो ये हो गया। तो करंट की जो ग्रेटर वैल्यू उसको आई लेते हैं, जो कम होता है उसको आई जी लेते हैं। पुट कर लिया आपने, इसकी जगह पे एक्स रखा, इसकी जगह पे आर रखा, इसकी जगह पे स्टूडेंट एन एक्स रखा, इसकी जगह पे फिर आई जी की जगह पे एक्स, इन दोनों में कॉमन आया एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आर अपॉन एन माइनस वन। तो मेरे ख्याल से ये तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सही है, डन हो गया। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे आप समझ गए होंगे। अभी भी 12 में बताने की जरूरत है, अभी भी आप कह रहे हैं 12 के ओवरव्यू दे दें, चले। वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूं पढ़ाने को, समझाने को, लेकिन नई बात समझ में आ रही तो फिर मैं एक दफा कोशिश कर लेता हूं कि जो ग्रेटर वोल्टेज होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे, जो कम होता है ना स्टूडेंट, उससे हम करंट निकाल लेते हैं, V अपॉन जी से, नीचे रखा, रेजिस्टेंस की वैल्यू जी है, V से V कैंसिल, रेसिप्रोकल हो गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, G, तो N माइनस वन जी। अब बताओ, अब हो गया। अच्छा चलो बेटा, अब हम एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे आज। हमारा एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके हवाले से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाता हूं। सही है बच्चों, जल्दी इसको लिख लें, इस चीज को लिख लें जल्दी, हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में स्टूडेंट पहला पॉइंट, ए फोर रेजिस्टेंस R1, R2, R4 and R3 say are connected end to end is close mesh। जब हम फोर रेजिस्टेंस को साइकिल में ज्वाइन करते हैं तो उसको हम मैश कहते हैं। ये देखिएगा, जैसे आपके पास ये फोर रेजिस्टेंस है, सही है, इस फोर रेजिस्टेंस को जो आपने साइकिल में ज्वाइन किया ना, ये मैश कहलाता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाता। R1, R2, सही है, R4, R3, हम यूं पढ़ते हैं R1, R2, R3, R4, तो मैंने इसको लिखा है यूं, R1, R2, R4 एंड R3 इज एंड टू एंड जो ज्वाइन किया इसको मैश कहते हैं। मतलब देखें, किसी फोर रेजिस्टेंस को ये साइकिल में ज्वाइन करना क्या कहलाता है, मैश कहलाता है। सही है, ये स्टूडेंट हमारे पास मैश कहलाता है, जो साइकिल में ज्वाइन करना है ये मैश कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के मुताबिक। सही स्टूडेंट, हम व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी फोर रेजिस्टेंस को साइकिल में ज्वाइन करना क्या कहलाता है, मैश कहलाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अब हम ब्रिज को समझना चाहते हैं। तो अगर हम ब्रिज को समझना चाहते हैं तो ब्रिज क्या है इसके अंदर, तो इस चीज को देखिएगा। अब हम ब्रिज को समझना चाहते हैं। ब्रिज एक अरेंजमेंट है, क्या है भाई, कि अगर मैं इसके एक जंक्शन से वायर निकालूं और की के मदद से, की का काम होता है सर्किट को ऑन ऑफ करना, सही है, इस तरीके से आपने ये बैटरी के प्लस और माइनस से ज्वाइन कर दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और दो अदर जंक्शन से, पेयर ऑफ जंक्शन से एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को लगा दिया, तो ये अनदर की से लगा। इस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ये पॉइंट सी है
और ये पॉइंट डी है। तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इस अरेंजमेंट को बच्चों हम व्हीटस्टोन क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। ये हमारे पास जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? सही है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ये इस तरीके से इस अरेंजमेंट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। सही है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। इस चीज को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अगर स्टूडेंट किसी ब्रिज में अगर वोल्टेज ऑफ सी, मतलब यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ डी, अगर स्टूडेंट वोल्टेज ऑफ सी ग्रेटर हो जाए वोल्टेज ऑफ डी से, ऊपर का वोल्टेज ग्रेटर हो जाए, तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट सी टू डी होगा। तो उस कंडीशन में ये ऊपर से नीचे की तरफ डी के पॉइंट पे करंट आएगा और ये इस तरीके से जीरो है। तो ये पॉइंटर आपके पास जब ऊपर से वो हायर है, ये लोअर है, तो ऊपर से स्टूडेंट करंट नीचे आएगा और इसका पॉइंटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ देगा, बल्कि सॉरी राइट की तरफ देगा। किस तरफ देगा? यू। तो इस कंडीशन में इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो राइट की तरफ हो जाता है। ये राइट हैंड पे ये डिफ्लेक्शन देते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। जब वोल्टेज ऑफ सी हायर होगा वोल्टेज डी, तो ऊपर से नीचे करंट आएगा, पॉइंटर कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी जीरो पे सेट हो जाता है। तो इन बातों को समझा रहा हूं। एक पॉइंट ये हो गया। अगर इसी तरीके से वोल्टेज ऑफ, सही है, वोल्टेज ऑफ स्टूडेंट दूसरा जो पॉइंट होगा इसके बाद, कि अगर वोल्टेज ऑफ डी ग्रेटर हो जाए वोल्टेज ऑफ सी से, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल के जानिब जाते हैं, तो फ्लो ऑफ करंट डी टू सी हो जाएगा। और इस कंडीशन में इसका जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसका जो डिफ्लेक्शन है वो किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा। मतलब ये चीज जो है वो यूं मुड़ जाएगा लेफ्ट की तरफ, ये इधर मुड़ जाएगा इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट करंट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो ये इधर मुड़ेगा, जो ऊपर से नीचे आएगा तो ये इधर मुड़ जाएगा। लेकिन अगर कभी ये बराबर हो जाए, इफ वोल्टेज ऑफ सी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ डी हो जाए, दोनों का वोल्टेज बराबर, मतलब यहां और यहां का वोल्टेज बराबर हो गया। अगर वोल्टेज बराबर हो गया तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो इस कंडीशन में करंट इन अ गैल्वेनोमीटर क्या होगा? जीरो। सही है भाई। इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपस में बराबर हो गया, तो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा क्या? नहीं। जब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। भाई देखो, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो इसको हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और इस कंडीशन में हमारे पास गैल्वेनोमीटर जीरो पे सेट होता है। इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? नल पॉइंट। यही आपके पास गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट कहलाता है। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट कहलाता है। और इसे हम कहते हैं, इसी पॉइंट को हम कह रहे होते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और इस केस में जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है? R1 अपॉन R2 बराबर होता है R3 अपॉन R4 के। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, आप लोगों ने ड्राइव किया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने क्या किया था? यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर लिया था। अगर आपको कुछ याद हो तो आप देखिए, आपने इसकी डेरिवेशन करते वक्त वोल्टेज ऑफ ए सी को बराबर लिया था वोल्टेज ऑफ ए डी के। मतलब यहां का वोल्टेज यहां का वोल्टेज बराबर। इसी तरह मैंने यही कह रहा है, इन दोनों का वोल्टेज बराबर हो गया तो एक इक्वेशन आपने इससे बनाई थी। इसी तरीके से आपने वोल्टेज ऑफ, सही है, सी बी बराबर लिया था वोल्टेज ऑफ बी डी के। आप इन दोनों पॉइंट के वोल्टेज को भी
मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर लेकर आपने दो इक्वेशन बनाई थी, उन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर किया था तो ये फॉर्मूला बनकर आया था। तो एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर R1 अपॉन R2, इसके मतलब मैं ये कहता हूँ ये वाला पॉइंट व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं, ये पॉइंट व्हीट स्टोन ब्रिज है। जब वो बैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज का ये फॉर्मूला, हम बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हमारे भाई ये वाला जो एंड होता है वो फ्री हैंड होता है। कभी आप इसको यहाँ पे रख के चेक करते हो, कभी यहाँ पे चेक करते हो, कभी यहाँ पे। इसकी एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है, आपने देखा होगा डिफरेंट पॉइंट पर रखकर हम रीडिंग को लेना चाह रहे होते हैं कि मतलब बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए। दूसरी बात स्टूडेंट, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए इस टॉपिक को और क्लियर किया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज को हम यू डिजाइन से भी बनाते हैं। एक डिजाइन हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज का यू भी होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज की एक डिजाइन आपके पास इस तरीके से बनाकर दिखाया था मैंने, याद करें बच्चों। इसके क्वेश्चन सारे हमने 13 चैप्टर के अंदर काफी क्वेश्चन किया था इसके व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड। ये R1, R2, R3, R4, ये पॉइंट आपके पास A होता है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और D। व्हीट स्टोन ब्रिज को इस डिजाइन से भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होता है। और आपको याद हो कि हम इसके क्वेश्चंस जब सॉल्व करते थे तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, याद करें, मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी कराए थे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। एक ब्रिज आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास ब्रिज दिया हुआ है, ये 5 ओम्स है, ये भी 5 ओम्स है, ये भी 5 ओम्स है। बेटा 13 में आप पढ़ चुके हैं ये सब, उसी को मैं फिर से और बता रहा हूं बातें। अब बताओ बच्चों, ये भी 5 ओम्स है, याद करें मैंने कुछ बातें बताई थी। जब भी कभी ब्रिज बने और ब्रिज में इक्वल नंबर हो, क्या राइट आंसर होते हैं जी? इक्वल नंबर ही राइट आंसर होते हैं। ऐसे सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं। ऐसे चैप्टर 13 में बहुत डिटेल में इसकी बातें क्वेश्चंस कराई थी, काफी क्वेश्चंस कराए थे। जब भी कभी ब्रिज बने और ब्रिज में इक्वल नंबर हो तो इक्वल नंबर ही राइट आंसर होते हैं। तो 5 इसका राइट आंसर होगा। अनइक्वल की भी कैलकुलेशन कराई थी मैंने चैप्टर नंबर 13 के अंदर। तो इसके क्वेश्चन ज्यादातर हमने 13 में कर लिया है। एक सवाल और देखते हैं, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, सही, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट डायग्राम यू बना हुआ है इस तरीके से आपका। ये 5वां रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का होता है, दरमियान वाला। और ऐसे सवाल बनाने के लिए मैंने कहा था कि हमेशा दरमियान वाले को हटाएंगे, ऊपर वाले 2 सीरीज, नीचे वाले 2 सीरीज, फिर आपस में पैरेलल। एक सवाल यू दिया हुआ है, ये भी स्टूडेंट व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसकी वैल्यू R। इसका राइट आंसर बताइएगा। जी बच्चों, इसमें राइट आंसर बताएं। जब भी कभी ब्रिज बने और ब्रिज में इक्वल नंबर हो तो राइट आंसर इक्वल नंबर ही होता है। ऐसे काफी क्वेश्चन हमने इसके सवाल 13 में हमने कर लिया था। सही, ऐड कीजिएगा सर 2525 को। देखो बेटा, मैं फिर से एक दफा यहाँ से स्टार्टिंग से बताता हूँ, बस आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। सही है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? इफ 4 रेजिस्टेंस, सही, R1, R2, R3 एंड R4 एंड R3 कनेक्टेड एंड टू एंड इज क्लोज मैश। मतलब ये रेड मार्कर से जो 4 रेजिस्टेंस को साइकिल में ज्वाइन किया, इसको मैश कहते हैं। और जब हम एक पॉइंट से बैटरी को लगाते हैं 2 जंक्शन से, और 2 पेयर ऑफ जंक्शन से गैल्वेनोमीटर को सेट कर देते हैं, तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज। इसी चीज को हमने यू भी बनाया है। सही है, मैंने कहा अगर वोल्टेज ऑफ C ग्रेटर हो जाए, ये हायर ये लोअर, तो करंट ऊपर से नीचे आएगा, डिफ्लेक्शन इसका राइट की तरफ होगा। दूसरे पॉइंट में मैं कह रहा हूं जब वोल्टेज ऑफ D ग्रेटर होगा वोल्टेज ऑफ C से, तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन इधर जाएगा।
आप गैल्वेनोमीटर की प्रैक्टिकल में कभी इधर पॉइंटर जाता है, कभी इधर पॉइंटर जाता है, तो इस वाले केस में इधर जाता है, इस वाले केस में, उसके बाद वाले केस में इधर आ जाता है जब डी का वोल्टेज ज्यादा होता है। और जब आपके भाई ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं उसको हम बैलेंस स्विच इज नॉट ब्रिज। जब अगर दोनों यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया तो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया। जब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो तो गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाता है, वो नल पॉइंट शो कर रहा होता है, नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। इसी पॉइंट को हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और अगर आपको याद हो, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए दो इक्वेशन आपने बनाई थी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर लेते हैं। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तो हमारे पास ब्रिज का फॉर्मूला ये आता था। और दूसरी बात, इनके सवाल तो मैंने चैप्टर 13 में कराए हुए, फिर भी मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस करा दिया यहाँ पे। तो आज हम यहीं तक अपनी बात को रखेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में से ही हम बात करेंगे। टेस्ट स्टूडेंट 16, 17, 18, 19, 20 का होगा। जब चैप्टर ये वाला एंड हो जाएगा उसके बाद हम लेंगे।